नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हमारे बीए तृतीय वर्ष के लिए विश्रुत चरितम के श्रृंखला में आज 12वां पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। विहारभद्र राजा को समझाता है कि शास्त्रों को जानने वालों की तो छोड़िए, शास्त्रों को बनाने वाले भी अरिषड वर्ग अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर को नहीं जीत सके, फिर हमारी आपकी क्या मजाल। ये जिन शास्त्रों का पालन करने की शिक्षा आपके बुजुर्ग मंत्री देना चाहते हैं, ये मंत्रीगण खुद उन शिक्षाओं का पालन नहीं करते, नहीं कर सकते। और इनकी तो बिसात क्या है, जिन शुक्र, अंगिरस इत्यादि शास्त्रकारों ने इन शास्त्रों की रचना की है, क्या उन्होंने अपने इन शत्रुओं को जीत लिया था? क्या उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया था? क्या वे इन शास्त्रों के अनुसार आचरण किया करते थे? इसी संदर्भ को लेकर के वो राजा को समझा रहा है। हम देखते हैं आज का पैराग्राफ। ये अपि उपदिशन्ति एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि एवं अरिषड्वर्गस्त्याज्यः सामादिरूपायवर्गः स्वेषु परेषु च अजस्रं प्रयोज्यः संधि विग्रह चिन्तयैव नेयः कालः स्वल्पो अपि सुखस्यावकाशो न देयः इति तैरपि युष्मस्तश्चौर्यार्जितं धनं दासी गृहेष्वेव भुज्यते। ये अपि उपदिशन्ति, और ये जो आपको उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? एवं इंद्रियाणि जेतव्यानि, इस प्रकार से इंद्रियों को जीतना चाहिए, ऐसे ऐसे इन प्रकार से इंद्रियों को जीता जा सकता है। एवं अरिषड्वर्गस्त्याज्यः, इस प्रकार से अरिषड्वर्ग 6 शत्रुओं का जो समूह है उसको इस प्रकार से छोड़ा जा सकता है। मनुष्य के 6 शत्रु स्वाभाविक कहे जाते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य। और मोह। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये मनुष्य के 6 शत्रु कहे जाते हैं। इन 6 शत्रुओं का जो समूह है वो अरिषड वर्ग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, जो ये उपदेश देते हैं कि इस तरह से अरिषड वर्ग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सामादिरूपाय वर्गः स्वेषु परेषु च अजस्रम प्रयोज्यः, राजाओं को चाहिए कि वो सामादि उपाय वर्ग, साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपायों का वर्ग कहा गया है, जो राजा की नीतियों में कहा गया है कि राजा को निरंतर इनका अपनों और गैरों पर निरंतर इनका प्रयोग करते रहना चाहिए। यानी जो व्यक्ति साम के योग्य है वो साम, जो दाम के योग्य है दाम, जो दंड के योग्य है दंड, और जो भेद के योग्य है यानी फूट डालो और राज्य करो। ये चारों राजा की नीतियाँ कही गई हैं। तो साम, दान, साम यानी सम्मान देना, किसी से सम्मान देकर आप काम करवा सकते हैं, किसी को धन देकर काम करवा सकते हैं, किसी को दंडित करके या दंड का भय दिखाकर आप काम करवा सकते हैं, और किसी से फूट डाल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। ये राजा की मुख्य 4 नीतियाँ कही जाती थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये लोग इस तरह का उपदेश देते हैं कि साम आदि उपाय वर्ग अपनों और गैरों पर निरंतर दिन रात प्रयोग किया जाना चाहिए। संधि विग्रह चिंतयैव नेयः कालः, संधि और विग्रह की चिंता में ही इस काल को व्यतीत करना चाहिए। यानी राजा को दिन रात ये चिंता करते रहना चाहिए कि किस राजा से, किस पड़ोसी राज्य से किस तरह की संधि की जाए,
और किस पड़ोसी राज्य से, किस दुश्मन राज्य से या मित्र राज्य से अब संधि तोड़ने का अवसर आ गया है, या कौन राजा हमारी संधि का पालन न करके विग्रह कर रहा है, तोड़ रहा है। इन बातों की दिन रात चिंता करनी चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं लोग। तो जो लोग ऐसा उपदेश देते हैं, जो ये कहते हैं कि स्वल्पो अपि सुखस्य अवकाशो न देयः, अपने सुख के लिए राजा को जरा सा भी अवकाश नहीं देना चाहिए, जो ये कहना चाहते हैं कि राजा को बिल्कुल समय नहीं मिलना चाहिए सुख के लिए, आराम के लिए, यानी राजा के लिए स्वयं का सुख तो कुछ मायने ही नहीं रखता। जो लोग ऐसा कहते हैं, इति तैरपि, इस प्रकार से जो कहते हैं, तैः अपि, उनके द्वारा भी, उन लोगों के द्वारा भी, एभिर मंत्री बकई, इन मंत्री रूपी बगुलों के द्वारा, ये जो बगुला भगत मंत्री हैं, ये जो धूर्त मंत्री हैं, इन मंत्रियों के द्वारा भी युष्मस्तश्चौर्यार्जितम धनम, आपके ओर से, आपके खजाने से चौर्य यानी चुरा करके अर्जित किए गए धन को दासी गृहेष्वेव भुज्यते, यहाँ दासी से अभिप्राय वेश्या से है, वेश्याओं के घरों पर उसका उपभोग किया करते हैं। महाराज आपके यहाँ से तो धन चुरा लेते हैं और स्वयं इस धन को वेश्याओं पर उड़ाते हैं, यानी वो स्वयं तो अपने इंद्रियों के सुखों का इंतजाम कर रहे होते हैं और आपको मूर्ख बनाने के लिए कह देते हैं कि आपको चाहिए कि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। के चैते वराका, अरे इन बेचारों की तो बिसात क्या है, इन बेचारों की क्या बात करें। ये अपि मंत्र कर्कशाह तंत्र करतारा, जो मंत्र कर्कशा यानी कठोर और तंत्र के करतारा हैं, जो कठोर नीति नियमों वाले मंत्र बनाने वाले हैं और तंत्रों को बनाने वाले हैं। कौन कौन? शुक्र, अंगिरस, विशालाक्ष, शुक्र, अंगिरस, विशालाक्ष, बाहुदंती पुत्र, पराशर प्रभृतयः इत्यादि तई किमरि षड वर्गो जितः, क्या इन लोगों ने अरिषड वर्ग को जीत लिया था? क्या मनुष्य के जो स्वाभाविक ये 6 शत्रु कहे गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, क्या इन नीति शास्त्रकारों को बनाने वालों ने इनको जीत लिया था? क्या वो इन 6 शत्रुओं से, इन 6 भावनाओं से परे चले गए थे? नहीं। कृतम वा तैः शास्त्रानुष्ठानम, क्या उन्होंने इन शास्त्रों का अनुष्ठान किया था? अर्थात क्या जिन शास्त्रों को, जिन नियमों को उन्होंने बनाया था उसका स्वयं पालन करते थे? नहीं लगता कि वो करते रहे होंगे। शास्त्र होता है शासनात् शास्त्रम, जो शासन करे या शंसन करे, जो उपदेश दे या जो कंट्रोल करे, जो नियंत्रण करे, उसको शास्त्र कहते हैं। तो जब इन शास्त्रों के बनाने वालों ने ही इन शास्त्रों का पालन नहीं किया, तो महाराज आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्यों पालन करने के लिए परेशान हो रहे हैं? इन शास्त्र के बनाने वाले ही पालन कर लेते हैं ना, अगर इतना ही आसान था तो। और अगर इतना ही अच्छी बात है इनको पालन करना और इतना आसान है, तो इन शास्त्रों को बनाने वालों ने खुद क्यों नहीं पालन किया? वो खुद क्यों नहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर जैसे इन 6 मनुष्यों के शत्रुओं को स्वयं क्यों नहीं जीत पाए? तैरपि ही प्रारब्धेषु कार्येषु दृष्टे सिद्ध सिद्धि, क्या उनके द्वारा भी प्रारब्ध कार्यों में सिद्धि और असिद्धि देख ली गई थी? देखिए, मनुष्य के 2 तरह के कर्म माने जाते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है। हाँ, वो उसी को प्रारब्ध कर्म को ही संचित कर्म कहते हैं, और एक अर्जित कर्म होता है। संचित कर्म यानी रिजर्व, इकट्ठा, आपका अकाउंट बैलेंस पिछले जन्मों का है। आमतौर पर होता है क्या है कि अगर आप बड़े सौभाग्यशाली हैं तो ये पंडित और ये ज्योतिषीकार, ये शास्त्रकार, ये तथाकथित विद्वान आपको बता देंगे कि पिछले जन्मों का आपको बहुत सारा पुण्य था जिसका आपको लाभ मिल रहा है। अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप पर मुसीबतें आती हैं, ये बता देंगे कि इस जन्म में भले आपको याद ना हो, लेकिन पिछले जन्म में आपने कुछ अपराध किए थे, उसका आपको दंड मिल रहा है। अच्छा, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप बाद में तो बता देते हैं, आप क्या पहले से बता सकते हैं
कि प्रारब्ध में संचित कर्म कौन कौन से हैं, मेरे कितने कर्म संचित हैं। जैसे बैंक आपको बैलेंस बता देता है कि आज आपके पास इतने रुपए का बैलेंस बचा है, तो ऐसे आप बैलेंस बता सकते हैं कि इतने प्रारब्ध कर्म बचे हैं, इतने अच्छे और इतने बुरे, और इनका ये रिजल्ट होना है, ये परिणाम होना है। तैरपि प्रारब्धेषु कार्येषु दृष्टे सिद्धि असिद्धि, क्या उन लोगों ने प्रारब्ध कार्यों में सिद्धि और असिद्धि देख ली थी? नहीं देख पाए थे। पठंतश्च अपठत भी अतिसंधीयमाना बहवा। महाराज इतिहास गवाह है कि पढ़े लिखे लोग भी जो हैं गैर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि पढ़े लिखे लोग भी गैर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। अब ये कितना बदमाश है विहारभद्र, खुद राजा जैसे विद्वान को ऐसा गैर पढ़ा लिखा होकर के ठग रहा है, लेकिन पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार भी कर रहा है और इसको मंत्रियों और उन शास्त्रकारों के संदर्भ में कह रहा है कि महाराज अगर ये नियम इतने ही अच्छे थे या इतना ही इनको पालन करना आसान था तो उन शास्त्रकारों ने खुद क्यों नहीं पालन किया? ये उपदेश देने वाले मंत्री खुद क्यों नहीं पालन करते? ये आपको तो इंद्रियों को जीतने का उपदेश देते हैं, आपको कष्टकारी दिनचर्या बताते हैं और स्वयं आपके धन को लूट करके वेश्याओं पर खर्च करते हैं, आनंद लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों ना करें कि आप भी अपने राजकीय दायित्वों का न्यूनतम निर्वाह करते हुए आप भी आमोद प्रमोद में आनंद में व्यस्त रहें। इन लोगों के उसके कहने के मुताबिक इन धूर्तों के बहकावे में ना आए। तो बच्चों आज का ये पैराग्राफ यहीं तक। आप अगर आपको कोई परेशानी आती है, कहीं किसी वाक्य में किसी शब्द में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालूँगा आप तक पहुंच जाएगा, और आप कमेंट करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं मेरे वीडियोस को लगातार सुनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और आपको जहाँ कहीं परेशानी आए आप कमेंट करें और हम बताएं, हम आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। ये समय की बात है, हमारे इस समय का दुर्भाग्य है कि हम और आप आमने सामने नहीं हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर सोशल मीडिया ने ये माध्यम दिया है। हमें हर चीज़ का एक पॉजिटिव पक्ष देखना चाहिए। पहले हमारी क्लास का लेक्चर आप सुनते थे, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, अब हम खुद रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अवेलेबल करवा रहे हैं। आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार हमारी क्लास पढ़ सकते हैं, जहाँ तक चाहें पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहें ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ चाहें रिपीट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पहले उपलब्ध नहीं थे। हर चीज़ में कुछ अच्छी बातें देखनी चाहिए। तो बच्चों आप जब भी चाहें जब चाहें मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉलेज में आते हैं तो आप मिल सकते हैं, पर्सनली मिलने के लिए कोई मना ही नहीं है। हम तो कॉलेज प्रतिदिन आते हैं, और नहीं तो आप इसी वीडियो के नीचे आप अपनी कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के लिए उपलब्ध रहूँगा, आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।